हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे जिप्सी रोज के बारे में, जिसने अपनी मदर की हत्या कर दी, जिसकी वजह से वो जेल गई। एंड ये केस इतना फेमस हुआ दैट बाहर से लड़के उसे लेटर्स लिखने लगे थे। एंड इसी लेटर्स वाया वो एक लड़के को मिली एंड उसे डेट करने लगी। अब इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद ऑडियंस जिप्सी के सपोर्ट में क्यों थी एंड क्यों लोग चाहते थे कि उसे रिलीज किया जाए? तो ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी है जिप्सी की, जो 27 जुलाई 1991 को बॉर्न हुई थी। उसकी मदर का नाम कॉलिडीन था, जिसे डीडी के नाम से भी लोग जानते थे। जब जिप्सी छोटी थी तब से उसकी मदर छोटी छोटी बात पे भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेती एंड जिप्सी को डॉक्टर के पास ले जाती। कभी ये रीजन होता दैट जिप्सी अंडरवेट है, या ये रीजन वो देती कि जिप्सी ठीक से सो नहीं रही, उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर है। किसी ना किसी वे से ना वो जिप्सी को डॉक्टर्स के पास ले जाती एंड मेडिसिन लेके आती। यंग एज से डीडी अपनी डॉटर को ना अलग अलग मेडिकेशंस देने लगी, बट एट टाइम्स कुछ डॉक्टर्स को डीडी का ये बिहेवियर वियर्ड लगता कि बार बार उसे क्लिनिक में वो क्यों लेके आती है। एंड अगर कोई भी डॉक्टर ऐसे सवाल पूछता तो डीडी वो डॉक्टर के पास जाना बंद कर देती एंड डॉक्टर ही स्विच करती। अभी डीडी ने अपने आसपास वालों को भी ये बोलना शुरू कर दिया था दैट हर डॉटर हैज सीरियस हेल्थ इश्यूज, जो उसे बिल्कुल भी नहीं थे। एक दिन जिप्सी अपने घर के बाहर ना खेल रही थी एंड उसी वक्त वो गिर गई एंड इस वजह से डीडी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर के वहां से वापस आने के बाद डीडी ने जिप्सी को ना एक व्हील चेयर पे बिठा दिया, ये बोल के कि क्योंकि वो गिर गई है तो उसे आराम करना चाहिए। अभी जिप्सी के डैड के बारे में बात करें तो उसके डैड का नाम रॉन है। ही वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब वो डीडी से मिला था एंड डीडी का एज तभी 24 ईयर्स था। स्टिल वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी एंड उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। रॉन 17 ईयर्स की एज में एक बच्चे के लिए रेडी नहीं था। इनिशियली ही वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस वजह से वो डीडी एंड जिप्सी के लाइफ का पार्ट नहीं था। बट जैसे जैसे वो मैच्योर हुआ उसे रियलाइज हुआ कि उसे अपनी डॉटर चाहिए। वो अपनी डॉटर को मिलने वगैरह जाता, कोशिश करता कि उसके साथ टाइम स्पेंड करे, पर डीडी को कहीं ना ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। बिकॉज मे बी शी वॉज स्कैर्ड दैट रॉन को समझ जाएगा कि जिप्सी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल उसे मेडिसिन दिए जा रहे हैं, व्हील चेयर पे बिठाया जा रहा है। इसलिए वो एट टाइम्स रॉन से झूठ बोलने लगी कि अभी वो जिप्सी से मिल नहीं सकता क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। एंड एक मेस्ड अप चीज यहाँ पे ये भी थी दैट सिर्फ मेडिसिन नहीं बट अनवांटेड मेडिकल प्रोसीजर्स भी जिप्सी पे कराए जा रहे थे। उसके पेट में फीडिंग ट्यूब डाला गया था जबकि वो नॉर्मली खाना खा सकती थी। एंड अभी आप सोचोगे कि डॉक्टर्स ने ये सब क्यों किया, तो डीडी जो है ना वो डॉक्टर्स को भी धोखा दे रही थी। जिप्सी को मेडिसिन देख के वो ऐसे सिम्टम्स इंड्यूस कर रही थी ना जिससे डॉक्टर्स को लगे कि उसकी तबीयत खराब है। देन 2005 में हरिकेन कटरीना की वजह से डीडी एंड जिप्सी का घर ना डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कॉन्स्टेंटली ये लोग घर बदल रहे थे एंड इसी वजह से जिप्सी के डैड प्रॉपरली उनसे मिल भी नहीं पाते। 2008 के साल में डीडी अपनी डॉटर को लेके स्प्रिंगफील्ड में शिफ्ट हो गई। अभी जिप्सी इन अ वे काफी डिपेंडेंट थी उसकी मदर के ऊपर। डीडी ने जिप्सी के बालों को भी शेव कर दिया था सो दैट लोगों को लगे कि हेल्थ कंडीशन की वजह से जिप्सी के बाल चले गए हैं। जिप्सी चल फिर सकती थी, स्टिल बाहर जाने पे उसे व्हील चेयर में बिठाया जाता। फीडिंग ट्यूब उसके पेट में था एंड एक पॉइंट पे जिप्सी के कई सारे दांत निकाल भी दिए गए थे। एंड कोई भी डॉक्टर अगर जिप्सी के पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछता तो डीडी ये जवाब देती कि हरिकेन के चलते सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए एंड अभी उनके पास कुछ नहीं है। इसी वजह से डीडी ना काफी इजीली डॉक्टर्स से ना स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस का प्रिस्क्रिप्शन ले पा रही थी। फिर एक पॉइंट पे डीडी ने डॉक्टर्स को ये भी बताना शुरू कर दिया दैट उसकी बेटी के सलाइवरी ग्लैंड्स को निकालना जरूरी है। अभी इसके लिए भी शी इंड्यूस सर्टेन सिम्टम्स। अभी ऐसे प्रोसीजर्स में पूरी तरह सलाइवरी ग्लैंड नहीं निकालते, बट हाँ उसके साइज को एक्सट्रीमली रिड्यूस किया गया था। अगेन दिस पेनफुल प्रोसीजर वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट जिप्सी को ये भी कराना पड़ा। अभी आप सोचोगे कि ये सब करके डीडी को क्या फायदा हो रहा था, तो इन अ वे जब भी नेबर्स देखते ना कि डीडी अपनी बेटी का इतना ध्यान रख रही है तब उसे लोग प्रेज करने लगे थे। इवन डोनेशंस भी उसे मिल रहे थे। कई ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बड़े बड़े चेक्स दे रही थी बिकॉज अपेरेंटली उन्हें लगता था कि जिप्सी के इलाज में काफी खर्चा हो रहा होगा। गो फंड मी पेज भी ना डीडी ने बनाया था जिससे उसे ना अच्छा अमाउंट में पैसे मिल रहे थे। एट टाइम्स डिज्नीलैंड जैसे ट्रिप्स भी फ्री में डीडी एंड जिप्सी को दिए जा रहे थे। तो ये सब पर्क्स ना उसे लूज नहीं करना था। अभी जब जिप्सी एक पर्टिकुलर एज में पहुंच गई थी तब उसको बाहर जाके फ्रेंड्स बनाने का मन करता था, पर डीडी ने उसे उतना फ्रीडम नहीं दिया था, जिसके चलते फेसबुक वाया जिप्सी लोगों से कनेक्ट करने लगी एंड यही प्लेटफॉर्म पे वो निकोलस से मिली। दोनों काफी ज्यादा फेसबुक पे बात करने लगे थे और बिना एक दूसरे को मिले दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। जिप्सी निकोलस को ना पूरा सच्चाई बता चुकी थी एंड अभी जिप्सी जो है ना वो ये लाइफ से परेशान भी हो गई थी। 2015 के साल में जब जिप्सी 24 इयर्स की थी तब उसने निकोलस को ये बोलना शुरू कर दिया दैट शी वांट्स फ्रीडम एंड अभी उसको उसके साथ ही रहना है, बट उसकी जो मदर है वो ऐसा होने नहीं देगी। जिसके बाद दोनों ने डीडी को मार देने का प्लान बनाया। एक रात को डीडी जब सो रही थी तब जिप्सी ने अपने बॉयफ्रेंड को घर में लिया
एंड देन निकोलस डीडी के रूम में गया एंड उसको चाकू से मारने लगा। उस मोमेंट पे जिप्सी ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया था। सी वो अपने मदर से प्यार करती थी क्योंकि इन हमेशा से वो दोनों ही एक दूसरे के लिए रहे हैं एंड डिपेंडेंट थी जिप्सी डीडी के ऊपर, बट कॉन्स्टेंटली उस पर अब्यूज भी हो रहा था। एंड जिप्सी अगर कभी डीडी की बात नहीं मानती तो एट टाइम्स उसे बेड से बांध दिया जाता एंड देन डीडी उसे मारना शुरू करती। एक पॉइंट के बाद जिप्सी लॉस्ट इट एंड शी प्लान टू एंड एवरीथिंग। ये इंसिडेंट्स के बाद जिप्सी ने अपना बैग पैक किया, निकोलस के साथ उसके घर में रहने के लिए चली गई एंड उसके घर में जाने के कुछ दिन बाद जिप्सी को गिल्टी फील होने लगा दैट उसने अपनी मदर के साथ ये सब किया एंड अभी जो उनकी बॉडी है वो घर पे ऐसी ही पड़ी है, शायद कि इसको कभी मिलेगी भी नहीं। जिस वजह से उसने एक प्लान बनाया कि डीडी के फेसबुक से ना एक पोस्ट करते हैं कि अभी वो जिंदा नहीं है और इसे ऐसे लिखेंगे जिससे लोगों को लगे कि हत्यारे ने काफी क्रूएल वे से ये लिखा है। बट ये पोस्ट करने के बाद दोनों भी पकड़े गए क्योंकि लोकेशन उनका ट्रैक हो गया था एंड डीडी के घर से उसकी बॉडी भी मिल गई थी। अभी जब ये केस का ट्रायल हुआ तब जिप्सी के पास मेडिकल रिकॉर्ड्स ना निकाले गए थे जिसे निकालने में उसकी मदद ना उसके डैड ने किया था एंड उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कई अलग अलग मेडिकल कंडीशंस जिप्सी को है, ऐसे डॉक्टर्स को ना डीडी ने बताया है। पर 2015 में जब जिप्सी को एग्जामिन किया गया तब ये दिखने मिला कि शी इज हेल्दी, वेराज निकोलस के बारे में ये बोला गया दैट ही इज मेंटली अनस्टेबल एंड पास्ट कुछ उसके रिकॉर्ड्स भी रहे हैं एंड ही हैज इश्यूज। और क्योंकि उसने डीडी को मारा था तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। वेराज जिप्सी का पूरा केस जब सामने आया तब कई लोगों ने सिंपैथी दिखाई उसकी तरफ कि ये सिनेरियो में वो एक विक्टिम थी एंड उसे इस वजह से 10 साल की सजा हुई एंड जब वो जेल में थी तब ये केस को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला था, जिस वजह से कई लोगों ने लेटर्स लिखना जिप्सी को शुरू कर दिया। लोग ये चाहते थे कि उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए एंड उसी दौरान लेटर्स वाया शी मेट अ गाय जिसको वो बाद में डेट करने लगी। अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 को जिप्सी को रिलीज कर दिया गया था एंड बाहर आने के बाद उसने रायन से शादी कर ली जिसको वो लेटर्स लिखती थी। बिफोर रायन शी डेटेड वन मोर पर्सन फ्रॉम जेल बट वो रिलेशनशिप एंड हो गया था। अभी बाहर आने के बाद ये जो शादी हुई थी वो भी ज्यादा वक्त तक नहीं चली एंड अभी वो अलग हो चुके हैं। इसमें जिप्सी का फॉल्ट नहीं है, अभी वो 32 इयर्स की है पर उसने एक नॉर्मल लाइफ ना कभी देखा नहीं है। नॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है वो भी उसे नहीं पता। बाहर आने के बाद जब सोशल मीडिया पे जिप्सी काफी ज्यादा फेमस हो गई तब इस चीज पे भी ना टिकटॉक पे उसे हेट मिलने लगा। लोग ये बोलने लगे कि कितना ज्यादा यहाँ वहाँ वो इंटरव्यूज दे रही है। पर कई लोगों ने जिप्सी को डिफेंड भी किया सेइंग दैट कि उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जॉब पे वो कभी गई नहीं है तो वो कैसे सरवाइव करेगी। अगर सोशल मीडिया से उसे हेल्प हो रहा है तो क्या गलत है। पर ये हेट इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था कि एक पॉइंट के बाद जिप्सी ने सोशल मीडिया पे अपने पेज को सब निकाल दिया जिसपे कई मिलियंस में फॉलोअर्स थे एंड दैट इज सैड। अभी नॉट सेइंग कि हत्या जो हुई है वो जस्टिफाइड है। ये जब इंसिडेंट्स हुआ था ना तब डीडी का एज 48 इयर्स था एंड कुछ लोगों ने आर्ग्यू भी किया है कि जिप्सी को पुलिस या डॉक्टर के पास जाके ना हेल्प लेना चाहिए था, जो एक्चुअली एक फेयर पॉइंट है। बट उसके मेंटल कंडीशन के बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। दैट नॉर्मल एनवायरनमेंट क्या होता है उसने कभी देखा ही नहीं एंड मे बी पब्लिकली अपनी मदर को कन्फ्रंट करने से वो डर रही होगी क्योंकि एक इंटरव्यू में शी स्टेटेड ऑल्सो कि उसे मेंटली अनस्टेबल ऐसा बोल के बाहर वालों के सामने उसकी मदर जो है ना उसकी बातों को टाल देती। तो हमेशा उसे ऐसा डर लगता कि बाहर अगर उसने किसको कुछ बताया तो कोई उस पर विश्वास करेगा कि नहीं। एंड बड़े होते वक्त उसने यही सब एक्सपीरियंस किया है। एक पर्सन अगर नॉर्मल फैमिली में बड़ा हो रहा है एंड दूसरी तरफ कोई ऐसे अब्यूजिव एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है, दोनों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। एक रैशनल डिसीजन लेने की हालत में शायद जिप्सी तभी नहीं थी। अगेन वो हत्या जो हुई है उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोला जा रहा, बट अभी जेल से बाहर आने के बाद जो जिप्सी को हेट मिल रहा है ना उसके रिगार्ड्स में ये डिस्कशन हो रहा है। इवन रिसेंटली कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का भी ना जिप्सी ने डिसीजन लिया है। पॉसिबिलिटी है कि फॉर ईयर्स उसके अपीयरेंस को ऐसा बनाया गया था जिससे वो हमेशा अलग लगती थी एंड मेडिकल प्रोसीजर्स के चलते कई साइड इफेक्ट्स भी जिप्सी को हुए हैं। तो मे बी अभी वो कुछ चीज़ें ठीक करने का ट्राई कर रही होगी जो उसको बॉदर कर रही है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि जिप्सी रोज के केस के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।